सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज़ एसेंशियली द डिफरेंस बिटवीन अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज? व्हाट इज़ मेंट बाय पायरानोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज? यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2012 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो हमने सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता लगाया था कुछ रिएक्शंस के साथ, फिर कुछ ऐसे रिएक्शन थे जो स्ट्रक्चर ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज से वैलिड नहीं हो पा रहे थे, तो फिर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर लाया गया, तो वो पायरानोज स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी की थ्योरी है। द टू साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली इन द कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप H(C)1। ठीक है, तो जब आप देखिएगा तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पायरानोज स्ट्रक्चर और ये आपका हो जाता है ओपन चेन ये स्ट्रक्चर। ठीक है, तो द टू साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली इन द कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप H(C)1। C1 जो कार्बन हमारा होता है उसे हम लोग बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, ये भी आया है कि एनोमेरिक कार्बन क्या होता है। This difference in the configuration at anomeric carbon is essentially the difference between alpha glucose and beta glucose। तो एक ग्लूकोज में राइट हैंड साइड आपका रहता है OH ग्रुप, ठीक है, और एक में आपका लेफ्ट हैंड साइड रहता है, ठीक है, C1 कार्बन पे 1 पर। तो इसे आप अच्छे से एक बार एनसीईआरटी से देख सकते हैं, है ना। तो ये डिफरेंस है कॉन्फ़िगरेशन का, है ना। यहाँ पर स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा ग्लूकोज पूछा गया था, तो यहाँ पर अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, ये देखिए C1, ये आपका C1 कार्बन हो गया। ठीक है, और इसका जो फ्री था एल्डिहाइड वो फ्री नहीं है, वो आपका इसका 5 के साथ आपके बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें अल्फ़ा में क्या है, राइट हैंड साइड में OH है और बीटा में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में OH है। ठीक है, तो ये एनोमेरिक कार्बन हो गया C1। अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग प्रॉपर साइक्लिक स्ट्रक्चर पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऐसे करिए, हमारा अल्फ़ा डी और बीटा डी हो गया। अल्फ़ा में राइट होता है, बीटा में लेफ्ट होता है। ठीक है, अब द 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरानोज स्ट्रक्चर अल्फ़ा और बीटा ड्यू टू इट्स सिमिलैरिटी और एनालॉजी विद द पायरन। तो पायरन एक आपका कंपाउंड होता है, ऐसा ही दिखता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, तो इसी के एनालॉजी में, इसी के सिमिलैरिटी में हम लोग ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए इसका नाम भी हमने रखा पायरानोज स्ट्रक्चर। अब जैसे वहाँ लेफ्ट एंड राइट था, यहाँ बॉटम और अप है। अल्फ़ा डी में क्या होता है, नीचे होता है, और वैसे हम लोग देखें तो राइट में होता था। ठीक है, और जहाँ तक बात हुई बीटा डी की, तो आपका OH ग्रुप जो होता है वो अप होता है। ठीक है, तो ये हो गया अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज और बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर में कन्फ्यूजन होता है, तो बस आपको रिवाइज करना है, स्ट्रक्चर देखना है और खुद से प्रैक्टिस करना है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। Which of the following structures represent alpha D glucose? यह क्वेश्चन CBSE 2023 1 मार्क का पूछा गया था। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है अल्फ़ा डी ग्लूकोज कौन सा है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज कौन सा होगा, तो हमने अभी देखा कि जिसमें यहाँ पर नीचे OH आपका क्या होता है, नीचे होता है। ठीक है, तो एक तो नीचे यहाँ है, एक नीचे यहाँ है, और यहाँ तो है नहीं, तो ये दोनों तो होगा नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपका OH होता है अल्फ़ा में, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो उसके ऊपर सिर्फ H होता है, CH2OH यहाँ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका H होगा, मतलब C हो जाएगा ऑप्शन, है ना। तो द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फ़ा डी ग्लूकोज आप पूरा लिखिएगा इसको, है ना, तो C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।